नमस्कार, मैं आर्य प्रहलाद भगत। आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे डायबिटीज़ से बचा जाए। आमतौर पर शुगर या डायबिटीज़ होने का कारण कमज़ोर मेटाबॉलिज्म होता है। इस पर अगर हम ध्यान नहीं दें समय रहते तो यह बढ़ जाता है। शुगर 3 तरह का होता है। पहला, जिसपे हमारा इंसुलिन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। द्वितीय, जिससे हमारे इंसुलिन का प्रतिरोधन क्षमता कम हो जाती है। तृतीय, गर्भावस्था के दौरान जो शुगर होता है। शुगर से बचने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन शैली, योग, आसन, प्राणायाम पर जानना होगा। साथ ही साथ आयुर्वेदिक डाइट पे फोकस करनी होगी। तो आज हम लोग जानेंगे ऐसे 7 आसन जो आपको बचाएगा शुगर जैसे बीमारी से। फर्स्ट आसन हम लोग करेंगे हलासन। हलासन के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाएंगे। सांस ले, अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर सीधा ऊपर की ओर ले जाएं। इसके बाद अपने कमर को, हिप को हाथ के जरिए सहारा दें। पैरों को सिर के ऊपर से सीधे पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। अपने पैरों को जमीन से छुएं और सीधा रखें। कुछ देर इस मुद्रा में बने रहें और फिर वापस आराम की मुद्रा में आ जाएं। इस तरह इस आसन को 3 से 5 बार कर सकते हैं। विशेष सावधानी, ऐसे महिला जो गर्भवती है या डायरिया और बीपी, कमर दर्द का शिकार है, उसको यह आसन एक उच्च सलाहकार योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना है। द्वितीय आसन सर्वांग आसन। इस आसन को करते हुए सबसे पहले जमीन पर लेट जाएंगे। इसके बाद अपने पैर, कमर, हिप को कंधे की मदद से ऊपर की ओर उठाएंगे। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट करें ताकि बैलेंस बना रहे। अपना ध्यान कंधों पर केंद्रित करें। महसूस करें कि सारा भार आपके कंधे और हाथ पर है। इस दौरान अपने सिर और गर्दन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं देंगे, एकदम फ्री रखेंगे। अपने पैरों को जितना हो सके ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इसके बाद पुनः आराम की मुद्रा में आ जाएंगे। इस आसन को क्षमता मुताबिक 4 से 5 बार कर सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क, हाई बीपी, गर्दन दर्द, हृदय रोग और थायराइड की समस्या है तो इस आसन को योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। गर्भवती महिला और मासिक धर्म में इस आसन को महिलाएं नहीं करें। तीसरा आसन करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैर को हाथ की मदद से शरीर की ओर मोड़ कर रखेंगे। श्वास लें और फिर अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लाकर श्वास छोड़ दें। अपने हाथों से जांघ को दबाकर रखेंगे। इसके बाद अपने सिर और छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपनी डुड्डी को घुटने पर टच करके रखेंगे। कुछ क्षण के लिए रुके और श्वास लें, श्वास छोड़ें। इसके बाद पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए आरामदायक मुद्रा में वापस आ जाएंगे। इस तरह से यह आसन 3 से 5 बार कर सकते हैं। आसन को करते हुए अपनी गर्दन पर अधिक प्रेशर न दें, साथ ही न तो बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच करें और ना ही थाई को अधिक खींचें। चौथा आसन है पूर्वोत्तान आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को आगे की दिशा में फैलाकर बैठ जाएं। अब अपने हाथों को ज़मीन पर रखें। इसके बाद अपने हाथों को कुल्हों से 30 सेंटीमीटर पीछे की ओर रखें। इसमें आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। अब अपने हाथों की उंगलियों को कुल्हों की तरफ ही रखें। अपने शरीर का भार पैरों और हाथों पर बराबर रखें और बैलेंस बना कर रखें। अपने सिर को पीछे की ओर ही लटकने दें। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे आएं। आप इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। गर्दन दर्द, घुटने की दर्द, हर्निया, अल्सर जैसे समस्या पर यह आसन बिल्कुल ना करें। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूक अर्थात मेढक की तरह। मंडूकासन को करने के लिए सबसे पहले घुटने के बल या वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने हाथों की मुट्ठी को जोर से बंद करें और अंगूठे को अंदर की तरफ रखें। अब दोनों हाथ बंद मुट्ठियों को नाभि के पास रखें। इसके बाद श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पूरी शरीर को आगे की ओर ले जाएं। शरीर का पूरा वजन जांघों पर होगा।
और आपकी गर्दन सामने की ओर सीधी होगी। कुछ देर इस पोजीशन पे रहें और श्वास लेते हुए वज्रासन में वापस आ जाएंगे। इसको 3 से 5 बार इसी तरह से दोहराएं। अगर आपको कमर दर्द और घुटनों से जुड़ी समस्या है तो आप यह आसन किसी एक्सपर्ट योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। माइग्रेन की मरीज इस आसन को बिल्कुल ही ना करें। अगला आसन है पश्चिमोत्तासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए श्वास लें और अपने हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें या फिर जितना हो सके उतना आगे की ओर झुक जाएं। अब अपने सिर को घुटनों पर रखने की कोशिश करें और कुछ देर इसी पोजीशन में रहें। अगर आपको अस्थमा, डायरिया जैसी समस्या है, अगर आपने हाल ही में किसी तरह की सर्जरी कराई है तो यह आसन बिल्कुल ना करें। कोई भी आसन भोजन के तुरंत बाद ना करें। अगला आसन है सेतुबंध आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने घुटने को ऊपर की ओर मोड़ें और तलों को जमीन पर रखें। ध्यान रहे एकल और घुटने एक दूसरे के सीधे नीचे होंगे। अब अपने दोनों हाथों से पैरों के एंकल को पकड़ें। इसके बाद श्वास लें और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। इसमें आपके कंधे, पैर, गर्दन और सिर जमीन पर टिके रहेंगे। अब श्वास लें और छोड़ें। इस मुद्रा में 1 या 2 मिनट तक रहें। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए आराम की मुद्रा में आ जाएं। इस तरह से यह आसन 3 से 5 बार दोहराएं। अगर हाल ही में आपकी किसी तरह की सर्जरी हुई है तो इस आसन को ना करें।